दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। तो आज हम सब दशमलव के बारे में जानेंगे कि कौन सा दशमलव शांत है और कौन सा अशांत है। तो इसके संदर्भ में हम सब पढ़ेंगे। और इससे पहले आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और हमको सपोर्ट करें, ठीक है ना। आपके एक प्रयास, सिर्फ एक प्रयास यानी टच करना है और हमारे दिल को भी टच कर देना है। तो आज देखते हैं कैसे पहचान होगा कि कौन सा दशमलव शांत होता है और कौन सा अशांत होता है। तो अंत तक देखते रहे हमारा वीडियो। चलिए देखते हैं। आपका YouTube चैनल भी है, ठीक है। तो चलिए, तो शांत दशमलव की पहचान क्या है? तो पहले P/Q यानी P/Q मतलब कौन? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का हर वाला पार्ट, जिसका हर पार्ट 10 या 10 के कुछ घात के रूप में हो। क्योंकि अगर शांत अशांत होता है तो नीचे वाला 10 ही तय करता है। जैसे मान के चलो, एग्जाम्पल देना है 7 3 2 5, ठीक है ना। अब बट्टा यहाँ अगर 10 करेंगे तो इसका मतलब एक संख्या के बाद पॉइंट होगा अगर 10 रहेगा तो, ठीक है। या अगर यहाँ 100 करेंगे तो दो पीछे से दो संख्या के बाद पॉइंट होगा। यहाँ 1000 रहेगा तो 3 संख्या के बाद क्या होगा? पॉइंट होगा। यानी 10 और 10 के घात ही तय करता है कि पॉइंट कहाँ बैठेगा, यानी शांत वाला कहाँ रहेगा, ठीक। तो इसको मिटाते हैं। चलो तो देखो यहाँ सुनो। तो 10 का क्या क्या गुणनखंड है? तो है 2 और 5। कितना है? 2 और 5। और 2 और 5 के यानी 2 और 5 का कुछ घात हो सकता है। इसका जो है फैक्टर है 10 का 2 और 5 है, तो 5 के ही 2 और 5 के रूप में होगा। तो ये लिखा गया है कि पहचान कैसे करेंगे? तो 1/Q जो है, ये Q का जो वैल्यू होना चाहिए 2 के पावर 5 और 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का हो, ठीक है ना। और mn जो होगा नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव मतलब ऋणात्मक नहीं। क्या नहीं? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक। ये ऋणात्मक नहीं होगा। अगर ऋणात्मक का मतलब माइनस का साइन, ये दोनों नहीं होना चाहिए। क्योंकि माइनस का साइन हो जाएगा तब क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो, मान लो माइनस का साइन हो जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा? 2 के पावर -m इंटू 5 के पावर -m और n लिखने का माइनस जैसे ही करेंगे तो तुमको पता है x के पावर -1 बराबर होता है 1/x। अरे बोलो, पता है ना। चलो तो देखो, यहाँ देखो। तो क्या करेंगे? तो इसको होगा तो ई तो चल जाएगा ऊपर टी। कैसे हो जाएगा? 1 2 के पावर m इंटू 1 5 के पावर n। तो ये देखो, फर्स्ट सेकेंड प्रोडान और थर्ड प्रोडान। तो थर्ड वाला प्रोडान कहाँ जाएगा? सीधे ऊपर से जाएगा। तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में। लो, ये तो अंश वाला हर वाला अंश बन गया। तो कोई फर्क क्या होगा? ये तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर तो 10 या 10 के मल्टीपल पे तो नहीं होना चाहिए। तो ये माइनस गलत है, ठीक है। तो हम हर चीज छोटे छोटे बारीकियों को बताएंगे जिससे अंडरस्टैंडिंग होगा कि क्यों नहीं होगा और होगा तो क्यों होगा, ठीक है। होगा नीचे 10 और 10 के मल्टीपल में इसलिए होगा कि आपको पॉइंट को निर्धारित करना है। जब पॉइंट को निर्धारित करना है तो नीचे 10 आना चाहिए और 10 का फैक्टर आना चाहिए 3 बार। क्या क्या आना चाहिए? अगर हर में, यानी ये हर जो है, क्या क्या आना चाहिए हर में? ध्यान से देखो, हर में क्या क्या आ सकता है। देखो, या तो हर में 2 आ जाए, ठीक, या 2 के कुछ पावर आ जाए। देखो, पहला कंडीशन ही हो सकता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि 1/2 के कुछ पावर आ जाए, ठीक है ना। ये हो सकता है। तीसरा कंडीशन हो सकता है, तो ये अगर आ जाएगा तो कैसे कन्वर्ट होगा वो हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। ये आ जाए, या आ जाए 2 के पावर 5 और आ जाएगा 5 के पावर 7। ये रूप में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आना चाहिए 3 कंडीशन। अच्छा, और क्या आ सकता है? 2 का दिखा दिए, 5 और दिखा दो तो
तो 5 के पावर 2, ये कंडीशन, यानी फर्स्ट कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये, तीसरा कंडीशन ये और चौथा कंडीशन ये, 4 कंडीशन है। और भी कंडीशन आएंगे, ठीक है ना, ऐसा हमारी की बात नहीं है, और भी कंडीशन है, ठीक है। तो अभी ब्रीफली बता दे रहे हैं, यानी शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ठीक। तो ये आ सकता है नीचे, हर में, हर का मतलब नीचे वाला, जैसे हर हर महादेव कहाँ ढारते हो, जल नीचे ढारते ना, तो नीचे वाला होता है हर और ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला हर और ऊपर वाला अंश, ठीक। चलो, जैसे हम भगवान के अंश है, ऊपर बोलते ना कि भगवान ऊपर है, ठीक है ना, ऐसा तो भगवान सभी जगह है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। चलिए, तो अशांत का उल्टा हो जाएगा, पहचान नीचे वाला जो होना चाहिए 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसका उल्टा ये होगा तो इस तरह होगा, ये नहीं होगा तो ये। अब देखो यहाँ से एग्जाम्पल, ये है एग्जाम्पल, जैसे देखो 0.0875, तो ई तो शांत दिखाया गया है, तो शांत वाला को हम इस रूप में ले जाते हैं, आता है कि नहीं। देखो यहाँ से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे हम यहाँ सोल्व पहले कर देते हैं, ठीक है। 0.0875, ठीक। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होता है, तो यहाँ से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 जीरो, एक तो रहेगा तो 4 जीरो, 1 2 3 4, ठीक। तो 875 अपॉन 10,000 हो जाएगा। चलो फिर आगे देखते हैं, तो 875 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 875 क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, तो लिख सकते हैं 7 इंटू 5 के पावर 3। ये कैसे किए देख लो, हम इसको पहले ब्रीफली बताते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, ठीक है ना। बताएंगे तो एक बारीकी बताएंगे, बारीकी, ठीक है। कहाँ से आया कैसे आया तो देख लिया, 875 को पहले तोड़ो, ठीक है ना। चलो 3 से कटता है कि नहीं कटता, था चेक करना है, तो क्या 8 7 15, 15 5 20, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से आ जाए, 5 से 5 से कम 5, 8 में से 5 निकल बचा कितना 3, 37 हुआ ना, 5 7 35, फिर 2 निकला तो हो जाएगा कितना 25 5 5 25, फिर 5 से लगा दो, 35 आई 15, 17 में से 15 लग गया, 2 बचा तो 25 बचा, 5 5 25, फिर आ जाओ 5 से, 5 7 35, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो इसे 5 के पावर 3, ये 3 गो आया, 1 गो 2 गो और 3 गो, ठीक, और 7 1 गो, 7 1 गो आया, ये आया किसके लिए आया जो, तो 875 इक्वल टू 5 के पावर 3 और 7 के पावर 1, ठीक। तो ये आया, तो हम यहाँ देखो लिख दिए 7 इंटू 5 के पावर 3, ठीक। अब आ जाओ आगे, इसको मिटाते हैं, समझाने के लिए बता दिए हैं, देख लो। अब आ जाओ आगे, तो अब देखो यहाँ ये कर दिए हैं, जबकि नीचे वाला जो था 1000, तो 2 के पावर 4, यानी 2 के पावर 4 का मतलब कितना 16, 2 के पावर 4 का मतलब कितना 16, ठीक है। यहाँ 10,000 आएगा ना, 10,000, तो 10,000 का बता रहे हैं। 5 के पावर 4 का मतलब, 5 के पावर 4 का मतलब 625, ठीक ना। जैसे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25 25 5 125 125 5 125 पे 625, ठीक ना, 625 625 कर देंगे, 625 कर देंगे। इसको आएंगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना जाएगा 10,000, ठीक है ना, 10,000 हो जाएगा। चलो, तो अब ध्यान देंगे
हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ, तो यहाँ देखेंगे तो ये जैसे है लिख दिए। अब ध्यान दो, कटेगा ना ये, 5 के पावर 3 है, अब 5 के पावर 4 है, तो 5 के पावर 3 5 के पावर 4 यानी एक नीचे बचेगा 5, ये बचा, ठीक है ना, ये बच गया। तो ई बताओ, ई रूप जो इस रूप का है या नहीं है, इस रूप का है या नहीं, चेक कर लेते हैं। तो 7 ऊपर होना चाहिए, 7, अच्छा ऊपर जब भी रहेगा 2 और 5 के कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी ऊपर जो 2 और 5 नहीं होना चाहिए, ठीक, यानी होगा क्या, अभाज्य संख्या होगा, यानी प्राइम नंबर होता है। क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। देखते हैं, तो देखो 2 हो गया 2, और ये जगह 4 इंटू 5 के पावर 1 चिपका सकते हैं, चिपका दीजिए। तो देखो ई जो है, दो तो ही है, एम का काम कर रहा है 4 और एन का काम कर रहा है 5, एक कितना, एक काम कर रहा है, तो दोनों अलग अलग है, तो सेटिस्फाई हो गया। तो ई तो दशमलव से बदल दिए इस रूप में। अब जो भिन्न है, भिन्न संख्या या परिमेय भी संख्या कह सकते हो, ठीक, प्लस में है तो भिन्न संख्या, प्लस माइनस जीरो सब संख्या में आ जाएगा तो कहेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भिन्न संख्या में इतना ही अंतर है कि देखो ध्यान सुनो, परिमेय संख्या भिन्न संख्या में क्या अंतर है। तो भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसका भी रूप जो होता है P बटा Q, इसका भी होता है P बटा Q। फर्स्ट कंडीशन है Q नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी फर्स्ट कंडीशन क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, P और Q इसमें संख्या होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए, जबकि इसमें जो होना चाहिए सेकंड कंडीशन होना चाहिए P और Q जो होना चाहिए, कौन सा संख्या होना चाहिए, तो पूर्णांक, ठीक है ना। पूर्णांक का मतलब संख्या रेखा पर बीच में 0, इशारा इधर प्लस में, प्लस का मतलब यहाँ लिख देते हैं 1 2 डॉट 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 या -1 -2 ... यानी इस संख्या में क्या क्या आ जाएगा, तो -3 पहले डॉट डॉट करते हैं, माइनस अनडिफाइंड डॉट 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 -3 -2 -1, फिर हो जाएगा 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये संख्या से, यानी निगेटिव पॉजिटिव काउंटिंग और 0, नेगेटिव काउंटिंग पॉजिटिव काउंटिंग विथ 0, कौन संख्या, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, ठीक है, ये इंटीजर नंबर होना चाहिए, जबकि इसमें नंबर होना चाहिए होल नंबर, और नंबर होना चाहिए होल नंबर। होल स्टार्ट होता है गोल से, होल स्टार्ट गोल का मतलब 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ते हैं, यानी ये सिर्फ पॉजिटिव होता है। परिमेय संख्या पॉजिटिव निगेटिव 0 तीन हो सकता है, तो सबसे बड़का ई है, ठीक है ना। तो सभी भिन्न संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बड़का है, ठीक है ना, समझे, ये बड़का है, ठीक, क्योंकि एक बार बाप जब बन जाएगा तो बेटा होगा नहीं ना। अब बेटा जो है बाप बन सकता है, ठीक, इस कंडीशन में समझ सकता है। या ध्यान दो, एक है लोटा, ठीक, एक लोटा है और गिलास इसमें अंदर रख सकते हो, ठीक है ना, गिलास रख सकते हो, क्योंकि बड़का में छोटका आ जाएगा, लेकिन गिलास में लोटा रख सकते हो। गिलास है, गिलास में हम लोटा रखेंगे तो बताओ लोटवा में घुसेगा नहीं ना, घुसेगा जी, तब तो बड़का ही है। तो देखो भिन्न छोटका है, भिन्न संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, सभी भिन्न संख्या परिमेय संख्या हो सकता है,
तो लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें आ जाता है निगेटिव एक चलते, क्योंकि एन तो है ही है, एन है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। ठीक, तो हम बता दिए डिफरेंस, इतना मात्र का डिफरेंस है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। चलो, तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात पर आइए। अच्छा, यहाँ ध्यान दो। तो 8 का 2 का पावर कितना ले सकते हो? 3 ले सकते हो, 2 का पावर 3। अच्छा, अब ध्यान दो, हम नीचे वाला को 10 बनाना है, क्योंकि पॉइंट देना है। क्या देना है? पॉइंट। तो देखो 2 के पावर 3 है, तो क्या करेंगे कि 5 के पावर 3 दे देंगे। 5 के पावर 3 नीचे और 5 के पावर 3 ऊपर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तराजू के दोनों पल्लों पर सेम अमाउंट का वेटेज चढ़ा देंगे, यानी 50 ग्राम इन्हें धर दिए, 50 ग्राम उन्हें धर दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरफ रख दोगे तो फर्क पड़ेगा, या तो ग्राहक को फर्क पड़ेगा या तो विक्रेता को। ठीक है ना, समझिए ना। चलो, तो ये दोनों हम रख दिए। क्यों रखे, ऐसा क्यों रखेंगे? क्योंकि 2 के पावर 3 है, ये है, तो 5 के पावर 3 रख दिए। ठीक, तो देखो दोनों का ऐसे ले सकते हैं। देखो इसी को हम थोड़ा विस्तार में कर देते हैं, तो क्या ले सकते हैं? 7 इंटू 5 के पावर 3 को क्या कहेंगे? कितना? 125 बट्टा। अच्छा, ई बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो क्या करेंगे? 2 गुने 5, पूरा पर पावर कितना हो जाएगा? 3। पूरा पर पावर कितना हो जाएगा? 3। आई बन गया ना 10। इसी का तो इंतजार था। और ऊपर बताओ 7 गुने 125, यहाँ से हो जाएगा 700 और 25 सते 175, यानी 875। 875 अपॉन 10 के पावर कितना? 3। 10 के पावर कितना? 3। तो देखो पावर का मतलब 3 को 0 चलेगा, पावर का मतलब 3 0, 3 0 आ गया है। अब ध्यान दो, तो कितना संख्या के बाद पीछे से काउंट करेंगे? 1 2 3, यहाँ पर 0.875। ठीक है ना, तो हम दोनों रूप में बता दिए, कैसे बदले जाएंगे ये भी बता दिए हैं। अब पढ़ेंगे कि ये तो सब शांत का कहानी है, ये सब शांत वाला है। अब देखो अशांत वाला में 2 तरह का होता है, एक तो शुद्ध आवर्त दशमलव वाला, एक होता है मिश्रित आवर्त दशमलव वाला। ठीक है ना, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे शुद्ध वाला को अशुद्ध वाला को बदला जाएगा। P बटा Q के रूप में है, कैसे बदला जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम मिटाते हैं। चलिए देखेंगे आगे। अशांत का, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में 2 होगा, एक तो क्या नाम है? अशांत है, तो क्या होगा? तो एक रिपीट वाला होता है, रिपीट वाला इसी पर चढ़ता है रकरी। ठीक है ना, इसका हिंदी दोहराना, इसका हिंदी हो जाएगा आवृत्ति। ठीक, अच्छा, इसका दूसरा टाइप है, एक हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा रिपीटिंग का नॉन रिपीटिंग उल्टा, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। निगेटिव शो करना है तो नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक,
उल्टा लिख सकते ना हो, दुहराना नहीं, दुहराना नहीं। इसका हो जाएगा अनावृत्ति, अनावृत्ति, अनावृत्ति। तो सब खेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। यानी पहला के बारे में अगर रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है तो रेकरिंग चढ़ेगा उस पर। रेकरिंग चढ़ेगा, ठीक। तो इसका भी दो टाइप का आएगा, एक हो जाएगा शुद्ध वाला यानी प्योर रकरिंग, और दूसरा हो जाएगा मिक्स्ड, मिक्स्ड रकरिंग, मिक्स्ड रकरिंग हो जाएगा, ठीक। अच्छा, एक हिंदी लिखना था शुद्ध आवृत्ति और मिश्रित आवृत्ति। इसका एग्जाम्पल देख लो, और इसको हम P/Q के रूप में बदलना सिखाएंगे भी जस्ट, ठीक। दशमलव में रहेगा तब P/Q के रूप में कैसे दिखाएंगे। देखो शुद्ध वाला का देखो तो 3.5 पर बार, इसका मतलब क्या होता है कि 3.5555 पूरा गंगा बहते रहेगा, ठीक। तो यहाँ ध्यान दो कि बार का मतलब होता है पॉइंट के जस्ट तुरंत बार आ जाए, पॉइंट के जस्ट तुरंत बार आ जाए तो ये शुद्ध हो जाएगा। और अशुद्ध वाला का क्या कंडीशन है कि 3 और 5 छूटकर 7 पर बार आ गया, यानी पॉइंट के जस्ट बाद नहीं बार आया, एक कर छोड़कर उसके बाद बार आया, या हो सकता है 2 पर छोड़ दे, लेकिन कम से कम एक ऊपर छूटना चाहिए। पॉइंट के बाद एक अंक के छूटने के बाद, यानी इसके बाद लगेगा एक कम, मिनिमम कम से कम एक गो छूटना चाहिए, मैक्सिमम 2 गो 4 गो 5 गो हो सकता है, ठीक है ना। मिनिमम कम से कम एक गो, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 5 7 7 7 7 का रिपीट है बार पर, तो ये आपका हो जाएगा कौन, मिश्रित वाला ही रेकरिंग हो जाएगा, ठीक। तो हम इसी को P/Q ग्रुप में हम शॉर्टली बताए थे पिछला क्लास में कि P/Q ग्रुप में अगर ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो डायरेक्ट कैसे बना सकते हो। तो देखो इसको डायरेक्ट बनाना हो तो 3 पॉइंट के लिए प्लस और 5 के लिए 5 और जे पर बार रहेगा, 2 अंक पर बार रहेगा तो 2 को 9, तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक अंक पर बार है तो हो जाएगा 9। अब इसको कैलकुलेशन मात्र करना है तो 9 27 27 और 5 32 अपॉन कितना 9, P/Q ग्रुप में आ गया। लेकिन इसको ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बनाना है, ठीक है ना, सब्जेक्टिव में ऐसे नहीं बनाना है, नहीं तो सारा नंबर बोल हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट चल रहा है। तो 3 को लिखना है 3 और उसके बाद लिखना है प्लस, दशमलव क्या लिखना है प्लस। अब देखो 57 है, 57 है ये लिखेंगे, अब बटा जितना पर बार उतना 9, तो एक पर बार है हो गया उतना 9, और जे पर बार नहीं है पॉइंट के पहले ये वाला देखना है, ठीक है ना, पॉइंट के जस्ट पास, सॉरी पॉइंट के जस्ट पास, इस पर बार नहीं है तो उतना 0, और जिस पर बार नहीं है उसको क्या कर देना है घटा देना, उसको क्या कर देना है घटा देना है। फिर ध्यान सुनिएगा, जो खेल इधर का है ये पॉइंट का प्लस लिख दिए, 57 लिख देना है, जिस पर बार नहीं है वो घटा देना है, ठीक। और बट्टा जिस पर बार है उतना 9 करें। देखो 7 पर बार है तो एगो 9, 2 पर बार रहता था 2 9 चलता है, और जिस पर बार नहीं है उतना 0, तो उतना एगो पर बार नहीं था एगो 0 तो थी। अब कैलकुलेशन मात्र बचा है तो 3 प्लस इसको घटा दे तो कितना हो जाएगा
53/90। अब कैलकुलेशन कर लो, 9 × 27 यानी 270 प्लस 53/90। तो क्या हो जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 323। 300 अपॉन कितना, ठीक। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव वाला बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव का खात्मा ऐसे करेंगे। अब देखो सब्जेक्टिव कैसे खात्मा होगा, इसको कैसे बनाएंगे, इसके बारे में बताते हैं। चलिए, तो शुद्ध वाला कैसे बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.5 बार का P/Q या लिखा रहेगा परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में बदले, ये क्वेश्चन रहेगा। तब कैसे सोल्व हो, तो इसका सॉल्यूशन है कैसे सोल्व हो। तो पहले क्या कर देना है, मानना है, माना यानी लेट कर देना है कि x बराबर 0.5 पर बार, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.555 डॉट 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 आते रहेंगे। तो x इक्वल टू इतना, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। अब आ जाइए आगे, दूसरा क्या काम करना है, तो दोनों पक्षों में कितना से गुना करना है, तो जितना बार रहे, ठीक है ना। जैसे मान लो 1 पर बार रहे तो 10 से गुना करना है, 2 पर बार रहे, 2 अंक पर बार रहे तो 100 से, 3 अंक पर बार रहे तो 1000 से गुना करना है। 1 पर बार 10 से, 2 पर बार 100 से, 3 पर बार 1000 से, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक। तो इसको मिटाते हैं, तो दिखाई दे रहा है कि 1 पर बार है, पॉइंट के बाद 1 पर बार है, तो 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ, तो इसमें 10 से गुना करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, 10 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, तो आ जाएगा 10x, इधर 10 से करेंगे तो पॉइंट ये वाला अंक आगे आ जाएगा, 10 से करेंगे तो 1 अंक आ गया बाहर, अगर 100 से रहता तो 2 अंक आ जाता इधर, ठीक। तो आ जाएगा 5.555 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, दूसरा, ठीक। आपको घटाना है समीकरण में, तो 10 में से x घटाना, ठीक है ना, छोटका में से बड़का में से छोटका घटाना है, यहाँ भी बड़का में से छोटका घटाना है। तो क्या कहेंगे, समीकरण 2 में से फर्स्ट घटाना है, समीकरण 2 में से फर्स्ट घटाना है, तो क्या आएगा, समीकरण 2 में कितना है, इधर है 10x में से घटाना कितना है, x, यहाँ बताओ 5.5555 में से क्या घटाना है, फर्स्ट वाला पार्ट 0.555 घटाना है, घटा देते, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा इधर से, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा कितना 5, यहाँ से कितना हो जाएगा 5, और इधर बचेगा 9x, तो x बराबर आ गया 5/9, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। ये आंसर आ गया, ये किसका आंसर है, तो कह सकते हैं 0.5 पर बार इज इक्वल टू
इसका P/Q फॉर्म ये आ गया। ठीक है, तो ये समझ गया। एक बार ध्यान से देखो और स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। दूसरा रूप अब देखना। जीरो दशमलव 57, ये 2/12 होता कैसे का P/Q रूप लिखो, P/Q रूप लिखे। भाई हो गया। और इसका सोल्यूशन देखेंगे तो मानेंगे, लेट करेंगे, लेट विलेट x = 0.57 पर बार है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं गंगा रूप 5 7 5 7 5 7 डॉट 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 आगे बढ़ते हैं। तो इसी को मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब कितना से गुना करेंगे तो आप लिख लीजिएगा दोनों पक्षों में कितना से, अब 100 से, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0, 3 अंक रहता तो 3 0, 1 + 3 0। ठीक, से गुना करने पर, तो चलो कितना से करना है, 100 से। 100 से कर दो कितना आ जाएगा, 100 से करेंगे तो 2 अंक आगे आ जाएगा, 2 अंक आगे आ जाएगा, 57 डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट वाला को घटाएंगे, सेकेंड वाला में से फर्स्ट वाला, क्योंकि बड़का में से छोटका घटाएंगे, यहाँ बड़का में से छोटका घटाएंगे। इधर लेफ्ट वाला देखो कितना है, 100x, इसका लेफ्ट कितना है, x, इसका लेफ्ट कितना है, राइट कितना है, राइट वाला 57 डॉट 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 आगे बढ़ते रहेगा। घटाना कितना है, तो 0.57 डॉट 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 घटाना है, लोग घटा देते इसको, तो इस सब 0 हो जाएगा, इधर का 0 0 0 0, यहाँ से 57, इधर कितना हो जाएगा 99x, तो x बराबर हो जाएगा 57/99, यानी ये आ जाएगा। और x किसको माने थे, तो 0.57 पर बार बराबर इसका P/Q रूप आ गया 57/9। ठीक, ये आ गया। इसी तरह से आगे सवाल बना सकते हैं। अगर इस सवाल में किसी को प्रॉब्लम होता है तो मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए कि हाँ सर ये नंबर प्रॉब्लम है, इसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, चलो अब इसको अगला रूप देखते हैं। ये तो शुद्ध वाला कहानी हो गया, अब अशुद्ध वाला देखते हैं, या एक और क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक ना, इसी पर। ये मिटर गया। अब आ जाओ आके एक और क्वेश्चन ले लो शुद्ध वाला, ठीक है ना, सारा सब शुद्ध वाला बता रहे हैं। तो 3.575 पर बार, इसको P/Q के रूप में लिखिए, इसको बदलना है P/Q के रूप में। तब कैसे बदलेगा, पिछला वाला था इसके पहले 0 था, अब कोई डिजिट लेके देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। चलो तो सॉल्यूशन करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 3.75 पर बार, इसका विस्तार रूप क्या हो जाएगा 3.75
75 डॉट 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 इस तरह से जाना। ऐसी कोई इक्वेशन क्या मान लेंगे? फर्स्ट। अब आ जाएंगे कितना से गुना करेंगे दोनों पक्षों में, आप लिख लीजिएगा दोनों पक्षों में कितना से, 2 को ऊपर बार है तो 100 से गुना करने पर ठीक है। तो 100 से गुना करेंगे कितना जाएगा? 100x, यहाँ 100 से गुना करेंगे तो ई दोनों अंक आगे आ जाएगा टपक के, यानी 3 पहले से था, आ गया 7 और 5। अब पॉइंट कितना? 75 डॉट 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 इक्वेशन कितना? सेकेंड। अब सेकेंड में से फर्स्ट वाला को घटा देंगे, वैसे ही समीकरण सेकेंड को फर्स्ट में घटा देंगे बस। सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला कितना है? तो 100x, फर्स्ट वाला कितना है? x। लेफ्ट वाला को लेफ्ट में घटाएंगे, ठीक है, लेफ्ट वाला को लेफ्ट में घटाएंगे, तो इसमें घटा दो तो 375.75 डॉट 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 आगे बढ़ता रहेगा। में से घटाना क्या है? तो हमको घटाना है 3 दशमलव कितना? 57 डॉट 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 घटाना है, घटा देंगे तो इस सब जीरो हो जाएगा, 0 0 0, यहाँ से हो जाएगा कितना? 273, इधर हो जाएगा कितना? 99x। तो x बराबर हो कितना हो जाएगा? 372 अपॉन कितना? 99। ये गुना में इधर क्या आएगा? भागा में, तो ये आया। ये किसका रूप था? तो ये था 3.75 का बार, इसका p बटा रूप कितना हो गया? p बटा q 372 अपॉन 99। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। इस रूप में बता दिए। ये सारा शुद्ध का कहानी हो गया। अब अशुद्ध वाला, यानी अशुद्ध नहीं कर सकते, मिक्स वाला कैसे बनेगा, मिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं मिक्स कैसे बनेगा। लिख लो पहले, इसको लिख लिया, चलो। चलिए, अब मिश्र क्या? तो आवृत्ति दशमलव वाला देखेंगे। ये देखें कैसे होगा, ठीक। लगता है कि इंक चला गया, क्या चलेगा भी। चलो, तो क्वेश्चन इस पर देखेंगे, बेस सवाल। तो देखो मिक्स वाला है, तो 0.3 छोड़कर 5 पर बांट देती का, किसका? p बटा q रूप लिखे, ठीक। अब ध्यान दो इसको कैसे बनेगा। तो पहले प्रेम से x बराबर जो है मान लेंगे 0.35 पर 12। तो इसका विस्तार रूप लिखेंगे तो क्या होगा? 0.3 तो लिखा है, लेकिन 5 रट्टा मान लाएगा, 5 रिपीट मान लाएगा, ठीक। अच्छा, अब ध्यान दो तो x बराबर इतना है, तो अभी यह अशुद्ध है, यानी मिश्रण है। तो शुद्ध करने के लिए इस 3 को आगे लाना पड़ेगा, 3 को आगे लाना पड़ेगा। 3 को आगे लाने के लिए कितना से करेंगे दोनों तरफ? 10 से। 3 को आगे लाने के लिए कितना से? 10 से। तो इसमें 10 से गुना करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लिख दीजिएगा यहाँ पर ही। तो 10x, यहाँ आ जाएगा कितना? 3 आगे जाएगा, 3.5555। अब इक्वेशन फर्स्ट मारेंगे, क्योंकि अब हो गया शुद्ध, क्योंकि पंडित जी वाला 10 गुना हो गया, पंडित जी शुद्ध कर दिए, तो अब जाके मानना इक्वेशन फर्स्ट, यानी शुद्ध वाला में ही इक्वेशन मानना है फर्स्ट। और शुद्ध करने का तरीका है, अगर पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 10 से गुना करके आगे ला देंगे, अगर 2 अंक रहता है तो
100 से गुना करके आगे ला लेते और तब जाके इक्वेशन फर्स्ट मानते। अब हो गया शुद्ध। अब पहले जैसे बनाएंगे। अब ध्यान दो, अब जिस पर अब तो इसका मतलब पहले वाला शुद्ध वाला आ गया। अब एक फिर 10 से गुना करेंगे, फिर 10 से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो ई 5 आगे आ जाएगा, क्योंकि 12 को आगे एक पर लाना है। तो फिर हो जाएगा कितना, 100 एक्स बराबर कितना, ये हो जाएगा 35.555 डॉट 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 इक्वेशन कितना, सेकेंड। अब क्या कर देना है, इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट में घटा देना है। इक्वेशन सेकेंड को यानी समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट, तब क्या आएगा, तो सेकेंड वाला कितना है भैया 100x, अब फर्स्ट वाला कितना है 10x, इधर सेकेंड वाला कितना है 35.555 डॉट डॉट डॉट, तो घटाना कितना है 3.555, इसको हटा दो तो 0 0 0, यहाँ से हो जाएगा 32, ठीक। अब इधर हो जाएगा कितना 90x, तो ये गुना में इधर क्या जाएगा भागा में, तो x बराबर कितना 32/90, ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब ये किसका रूप था, तो 0.35 पर बार बराबर 32/90। इसको और तोड़ काट के तोड़ सकते हो, ठीक है ना, तो इसको और सिंपल फॉर्म में ला सकते हो। तो ये आ गया P/Q के रूप में। फिर से समझो क्या करना था, करना क्या था, ध्यान सुनो। ई रूप में है लेकिन यह शुद्ध नहीं है। शुद्ध करने के लिए इस 3 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, और शिफ्ट करने का तरीका है कि 10 गुना कर दो 10 से, एक अंक है तो 10 से गुना करेंगे तो शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो 10 से गुना किए तो देखो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। जब अब हो गया शुद्ध, क्योंकि दशमलव के बाद अब रिपीट चालू हो गया यानी शुद्ध वाला हो गया। तो जब शुद्ध हो जाएगा तो इक्वेशन क्या मान लेना है फर्स्ट, ठीक। और उसके बाद फिर 10 से गुना कर दो, क्योंकि एक ऊपर बार है 555, तो 10 से गुना किए तो बार की एक ऊपर था तो कर दिए, तो ये हो जाएगा 35.555। इक्वेशन कितना मानेंगे सेकेंड, और सेकेंड में से फर्स्ट वाला घटाएंगे, क्योंकि बड़का में से छोटका, फिर बड़का में से छोटका, तो यहाँ घटेगा तो 90 और यहाँ घटेगा तो कितना 90 गुना में था भागा में गया, ये डेटिव सोल्व। अब इसका एक और तो देखते हैं ये कैसे होगा, तो आगे देखेंगे। हाँ यहाँ से देखो, इसको P/Q के रूप में होगा, तो P/Q क्या होगा इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो तो 3.256 पर रहेगा, यानी यह एक अंक के छोड़ के बार बार है, यानी तो इसको पता चल गया कि कौन सा है, मिश्रित वाला है। कौन वाला है, मिश्रित वाला है, यानी ये अशुद्ध है। अशुद्ध है तो पहले शुद्ध करना पड़ेगा। तो शुद्ध करने के लिए देखो इसको आगे ला देंगे तो शुद्ध हो जाएगा, यानी 10 से गुना करना पड़ेगा। तो पहले हम बताएंगे, देखते हैं। तो देखो पहले जो था वो लिख दिए, ठीक है, जो पहले था वो लिख दिए हैं। फिर आगे ध्यान दो, रेड वाला ले लेते हैं। तो ये जो था वो लिख दिए। उसके बाद ध्यान दो, तो पहले शुद्ध करने के लिए इसको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी 10 से गुना करना पड़ेगा। 10 से गुना करेंगे तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 32 आ गया। 10 से दोनों तरफ गुना कर दिए तो शुद्ध हो गया। जब शुद्ध होगा तब जाके इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है ना। जब शुद्ध हो जाएगा तब इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। तो हम समझ रहे हैं ना। नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पर व्हाट्सअप करो। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा सर हमको बताइए तो बताएंगे, ठीक। चलो यहाँ ध्यान दो। उसके बाद शुद्ध हो गया तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। अब क्या करना है, तो रेकरिंग वाला जितना रेकरिंग है, दो पर रेकरिंग है तो 100 से गुना करना है। कितना से गुना करना है, 100 से। यहाँ तो ला दिए, पहले शुद्ध कर दिए, जल छिड़क दिए, ठीक है ना। शुद्ध कर दिए, जल छिड़क दिए, यानी जल छिड़कने के लिए इसको आगे लाना था तो 10 का जल छिड़क दिए, ठीक है, तो आ गया। अब ध्यान दो, अब हमको इन दोनों का लाना है, क्योंकि इन दोनों पर बार है, यानी 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना करेंगे तो इहो दोनों आगे आ जाएगा। देखो ये भी दोनों आगे आ गया, ठीक है ना। 100 से इधर तो 100 से इधर दोनों आ गया, तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट वाला घटा देना, क्योंकि बड़का में से छोटका घटाना, ठीक है ना। तो यहाँ से बताओ घटने पर कितना आ जाएगा 90, घटने में कितना आ जाएगा 90, ठीक। और इधर घटने पर कितना आ जाएगा, तो 32 56 में से 32 घट गया तो कितना जाएगा 32 24, 32 24, ठीक है ना। और 90 गुना में इधर क्या आ जाएगा भागा में, तो इसका आ गया, इसका P/Q रूप ये आ गया 32 24/90, ठीक।
अब इसको देखो कैसे बनेगा। इसमें था 2 गो बार, इसमें 1 गो बार, अब बाकी 2 गो बार नहीं है। तो इन दोनों को शुद्ध करना है, इन दोनों को शुद्ध करना है तो 2 अंक है तो 100 से गुना करेंगे तो आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, पहले समझा दे रहा हूँ ऊपर, 100 से गुना करेंगे आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब फिर शुद्ध जब हो गया तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, और उसके बाद फिर 10 से गुना करेंगे क्योंकि 1 पर बार है तो 10 से गुना करेंगे। जब 10 से गुना करेंगे तो इहो आगे आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड बन जाएगा, सेकंड में से फर्स्ट घटा देना है, आ जाएगा आंसर। फिर देख लो, जो था वो लिख दिए एज इट इज। अब हमको इसको दोनों को यानी 3 और 2 को आगे लाना है तो 100 से गुना किए, देखो तो लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में 100 से गुना करने पर। ठीक, ये बात को लिख लेना, इधर भी छूटा हुआ है आप लिख लीजिएगा, जहाँ 10 से कर जहाँ 100 से कर वहाँ लिख लीजिएगा। अब यहाँ दे तो इसको किए कितना से, तो 100 से गुना किए तो देखो 100 से गुना किए तो ये दोनों आगे शिफ्ट हो जाएगा, देखो आगे शिफ्ट हो गया, यहाँ पॉइंट चला गया, अब हो गया शुद्ध। अब इक्वेशन मान लेना है फर्स्ट, क्योंकि पॉइंट के बाद अब बार आने लगा, 4 4 4 4 आने लगा तो शुद्ध हो गया। पॉइंट के बाद बार आने वाला आ जाएगा यानी रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा तो समझिए कि वह शुद्ध है। क्या समझिए, शुद्ध है। ठीक है, चलो तो आगे ध्यान दो। तो इसको फिर कितना करना है, तो देखो बार है 1 पर तो 10 से फिर गुना करना है, 10 से फिर गुना करना है तो 10 से गुना करेंगे 0 चिपक जाएगा, इधर 10 से गुना करेंगे तो 4 आगे शिफ्ट हो जाएगा, 4 आगे शिफ्ट हो गया है, देखो हो गया ना 4 आगे शिफ्ट। अब इक्वेशन कितना मान लेना, सेकंड। अब सेकंड में से फर्स्ट करा देना था, 1000 में से 100 घट जाएगा था, कितना 900, 1000 में से 100 घट गया 900। अब यहाँ देखो, यहाँ जब घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 65 11, कितना जाएगा 65 11। और इसको 9 क्या करना है, 9 गुना में है इधर क्या जाएगा भागा में आ जाएगा, तो आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है ना। तो मेनली इसमें सोचना क्या है कि अगर शुद्ध हो तो डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट मान के, फिर अगर 2 पर बार है तो 100 से गुना करके घटा दो इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। अगर मिश्रित वाला है तो पहले शुद्ध किया जाए और शुद्ध करने के बाद जो कंडीशन आता है शुद्ध वाला उसी कंडीशन को लगा दिया जाए, यानी पहले वाला जैसे बनता था वैसे ही बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।